हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, मेरा दूसरी बार मेरा प्रश्न उत्तरी में सवाल है आपसे कि घर में तुलसी है तो वो सूख जाती है, वो किस कारण से सूख जाती है? तुलसी सूख जाना ये संकेत है कि कोई बहुत संकट आने वाला है, तो उससे सावधान हो जाओ। और गिलहरी भी खा जाती है, मतलब तुलसी पत्ते जो है। तो भगवान से कहो कि हे प्रभु कोई संकट ना आए। जब तुलसी की आप पूजा करते हैं जी, करते तो आप हैं। पर कोई संकट आता है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर लेके समाप्त कर देती हैं उस संकट को। जी, डेली हम तुलसी आप पूजा फिर करते से हैं। तुलसी लगाओ जी। और उस लकड़ी को, तुलसी के सूखे हुए को रखे रहो अपने घर में और नई तुलसी लगा लो। जी, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिंडदान किया था गया में अपने पूर्वजों का, तो उसका मतलब पिंडदान उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब क्यों नहीं लगेगा? किया है तो बिल्कुल उनको लगेगा। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यारा हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम। कितने बेटे फिर हैं आपके? एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आए हैं, पत्नी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई के तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा आपके आशीर्वाद अब जो हैं, करता हूं मैं, जो संसार में आपको दिखे सबको अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। मेरी बेटी बात करना। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ, मैं हूँ, मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे, ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। अब ये बताओ, ये मेरे साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये मेरे साथ बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, फिर ऐसे तो नहीं। भगवान के कहाँ से? बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया था। तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। ए ब्रो, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आया है। इतना तो मेरे स्लाइड सेविंग अकाउंट में हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो।
कोई नहीं है समाज। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल यही है। गए। मेरी इच्छा यदि तो ये है कि उसके प्रति आंसू बहाएं। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके, आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने बाड़ा बोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से ही हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी उम्र दे नहीं, देते जितना भगवान। दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद? जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ आप करते हैं मेरी माँ, इसलिए तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। आप जी 1 महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ। 2.5 साल के वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका? उस लड़की का नहीं हुआ। मतलब लड़के का विवाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है। हाँ, बस ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उससे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है। कोई बात नहीं, सब होता है। वो रोने से क्या मिलेगा? रोते कौन है? अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है? इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, है वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास। हाँ ये है ध्रुव, फिर
खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचती राधे हो? राधे फिर बोलो। वापस आएगा। ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है? ये दो तो ये है। हाँ, अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? अब आप हमें प्रॉमिस करिए कि पक्का वादा के रोया ना करेंगे, ठीक है? आपका आशीर्वाद हाँ, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? निश्चिंत धन्यवाद रहिए। मालिक। और इसके जय भाई हम हैं। कोटि प्रणाम। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I ठीक है? निश्चिंत रहिए। धन्यवाद मालिक। और इसके जय भाई हम हैं। कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, जी, आपकी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर धाम से। आपसे बहुत दिन से चाहना था कि आपसे मिलूं, और मेरी माता जी के सबसे ज़्यादा आपसे मिलने की चाहना था। आप एक बार जब काठमांडू आने वाले थे ना, कोरोना टाइम में, उसी टाइम माँ आपसे मिलने की बहुत चाहना था। वो हम लोग काठमांडू में खास रहते हैं, मैं काठमांडू में ही रहता हूँ। आप एक दिन के लिए भी आए थे काठमांडू, हाँ, तो मैं वहाँ आ नहीं पाया, किसी काम से मैं इधर ही रह गया। मुझे लास्ट टाइम ही मालूम चला कि आप वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम में आ नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, फिर आएंगे हम। लेकिन माँ से आप कुछ बात कर दीजिए। कराओ कराओ कराओ। उन्हीं की कृपा से आज आपके श्री चरण में मैं भी लगी हूँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया बताओ। श्री चरण कोटि कोटि नमन बंदन। खुश रहिए। जी हाँ, अच्छा ठीक है। तुलसी जी को रोज उतारना चाहिए कि नहीं, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के बाद पुरानी तुलसी उतार के नई तुलसी चढ़ा दो। तो रोज उतार सकती हूँ? हाँ, रोज उतारेंगे तब तो रोज चढ़ेगी जी तुलसी। हाँ। और एकादशी के दिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी को भी? चढ़ाना चाहिए। ठीक है। गुरुजी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। गुरुजी मैं दीक्षा नहीं लिया, मैं लेकिन हर चीज़ माँ के बताने से मैं हर चीज़ करता हूँ, पूजा पाठ, नाम जप भी करता हूँ मैं। बट मैं अभी कहीं बाहर जाने के लिए प्रोसेस किया हूँ, फॉरेन कंट्री के लिए। अब उसी लिए मैं अभी दीक्षा नहीं लिया कि वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कर पाएंगे आप, मेहनत करिए तो सफल सब जगह होंगे। नहीं, मैं दीक्षा अभी लूँ या ना लूँ? अभी ले सकते हैं दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी जी।